हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। जैसा कि आप लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो किस तरह से हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोगों ने अपनी कल वाली क्लास में सीखा था। लेकिन आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड को एडवांस तरह से किस तरह से निकाला जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एसेट्स अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, टोटल एसेट्स में से माइनस कर देते थे आउटसाइड लायबिलिटीज को, तो क्या निकल जाता था, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता था। एक हम लोगों ने लायबिलिटीज अप्रोच भी पढ़ी थी। पहले हम लोग बात करते हैं एसेट्स अप्रोच के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस करना पड़ता है। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि कैपिटल और जनरल रिजर्व है, ये तो किसका पार्ट है, बेसिकली इंटरनल लायबिलिटीज का पार्ट है, और क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये किसका पार्ट है, आउटसाइड लायबिलिटीज का पार्ट है। इसका मतलब मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा आउटसाइड लायबिलिटीज में, इन दोनों का टोटल कितना है 2 लाख रुपीज, तो मैं यहां से क्या माइनस करूंगा 2 लाख रुपीज माइनस कर लूंगा। और इधर क्या लेना है मुझे, टोटल एसेट्स, तो ये टोटल एसेट्स कितनी मेरे पास 7,80,000 रुपीज। लेकिन अगर आपने टोटल एसेट्स 7,80,000 रुपीज यहाँ ले ली तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपकी जो गुडविल निकलेगी वो भी फिर गलत तरह से निकल जाएगी। तो ध्यान देना है आपको इस बात का बिल्कुल कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में टोटल एसेट्स गिवन है तो कौन सी एसेट्स को इंक्लूड करना है और कौन सी एसेट्स को इंक्लूड नहीं करना है। अब अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग है, गुडविल है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश एट बैंक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। इस तरह से बैलेंस शीट कंप्लीट है। अब क्या करेंगे, टोटल एसेट्स में हम लोग क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करते, इस बात पे ध्यान देना। लैंड एंड बिल्डिंग को लेना है, हाँ बिल्कुल लेना है, लेकिन गुडविल को मत लेना। गुडविल को क्यों नहीं लोगे यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली हम लोग कैलकुलेट ही गुडविल कर रहे हैं। ये कौन सी गुडविल है, परचेज गुडविल है। हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। तो टोटल एसेट्स में हमें कभी भी परचेज गुडविल को इंक्लूड नहीं करना, इसका लॉजिक मैं पहले भी समझा चुका हूं और आने वाली क्लासेस में भी आपको और समझा दूंगा। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करूं या नहीं करूं टोटल एसेट्स में, इसके बारे में भी हम लोग अब डिटेल से समझ लेते हैं। अब आपको पहले पता लगाना होगा कि जो इन्वेस्टमेंट आपके सामने लिखे हुए हैं ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। अब वापस एक चक्कर आ गया आपके दिमाग में, एक बात और आ गई कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड क्या होते हैं, तो इसके बारे में आपको समझा देता हूं। अगर आपके पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखे हुए हैं लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये ट्रेड है या नॉन ट्रेड है, तो क्या मानोगे इनको हमेशा मानोगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो, यानी अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये इन्वेस्टमेंट कौन सा कहलाएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अब ये ट्रेड और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है क्या, देखो बेसिकली सिंपल सा लॉजिक है, जैसा कि आपको नजर भी आ रहा है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो ट्रेड यानी बिजनेस करने के लिए इन्वेस्ट किया गया हो। इसका एग्जांपल भी हम लोग अभी देख लेते हैं। अब बात करता हूं ट्रेड इन्वेस्टमेंट के अंदर, बेसिकली हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट नजर आएगा वो इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट कब कहलाएगा, जब यहां पे इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में लिखा हो कि ये ट्रेड है। अगर यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं इसको ट्रेड नहीं मान सकता, इसको क्या मानूंगा, मैं नॉन ट्रेड मानूंगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं वो बिजनेस की कोर एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। कोर एक्टिविटी का था जो बिजनेस की ऑपरेशन एक्टिविटी होती है उससे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो कहलाते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैंने एक मोबाइल शॉप ओपन किया है, यानी मैंने अपनी मोबाइल की एक नई दुकान खोली है। उसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, अलग अलग कंपनीज के मोबाइल परचेस करके और सेल करना चाहता हूँ। तो जिस कंपनी के मैं मोबाइल परचेस करना चाहता हूँ वहां पे मुझे एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करवाना होता है, तभी जाके वो मुझे एक बल्क में स्टॉक देते हैं। तो क्या करूंगा, मैं अपने कुछ कैपिटल का इन्वेस्टमेंट वहां पे बल्क में कर दूंगा एज ए सिक्योरिटी के फॉर्म में। तो वो जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो कहलाएगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट किस लिए किए गए, बिजनेस को रन करने के लिए, यानी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, इसलिए कहलाते हैं वो कौन से इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब ये नॉन ट्रेड क्या है, मान लो आपके पास कैपिटल एक्सिस में पड़ा है और आपको लगता है यार इस एक्सिस कैपिटल को मैं जबरदस्ती क्या कर रहा हूँ, बिजनेस में मेंटेन करके रख रहा हूँ, इसको अगर मैं क्या करूँ कहीं इन्वेस्टमेंट कर दूं तो कुछ रिटर्न तो मिलेगा। तो क्या करेंगे, एक्सेस अमाउंट अगर हमारे पास कैपिटल का पड़ा है
तो उसको हम लोग किसी कंपनी के यानी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स के अंदर क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अब इसका लॉजिक क्या है, यहाँ पे हम लोग रिटर्न कमाना चाह रहे हैं किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद। और अभी हम लोगों ने जो ट्रेड पढ़ा है उसमें क्या है, यहां भी हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्निंग का है, लेकिन यहां हमारा बेसिकली जो एक्टिविटी है वो हमारा कोर एक्टिविटी है, क्योंकि इसको इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही हम लोग अपनी बिजनेस को रन कर पाएंगे। इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और अगर एक्सेस अमाउंट कंपनी के पास पड़ा है और उसको आपने कहीं किसी कंपनी की सिक्योरिटी या फिर शेयर्स यानी डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। या मान लो आपके पास एक्सेस पैसा पड़ा है, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब आपका जो काम है वो तो बेसिकली मोबाइल सेल करने का है, आपने एक्सेस अमाउंट को क्या कर दिया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट क्या कहलाते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये आप अच्छी तरह समझ गए। तो क्या करेंगे, यहाँ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कभी भी टोटल एसेट में इंक्लूड नहीं करना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी ऐसा कैपिटल जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट या एम्प्लॉयड किया हो जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के काम आए। लेकिन ये तो मैंने आपको समझाया भी बेसिकली कि बिजनेस की ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा रिटर्न यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए किया गया, इसलिए इसको भी यहां हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। अब बात करता हूं स्टॉक की। ऑब्वियस सी बात है, इसको इंक्लूड करना है, डेटर्स को भी करना है, कैश को भी करना है। अब आ गया एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये आपने पढ़ा है, ये कहलाता है फिक्टिशियस एसेट्स, तो इसको भी कभी इंक्लूड नहीं करना है। तो फिक्टिशियस एसेट्स आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये तीन आइटम मुझे यहाँ छोड़ने हैं। अगर 780 लिख लेता तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो ये तीन आइटम छोड़ देता हूं और हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, 3 लाख रुपीज, इन दोनों को छोड़ना है। तो 3 लाख तो ये हो गया, स्टॉक हो गया 1 लाख रुपीज, 3 लाख और 1 लाख कितना हो गया, 4 लाख रुपीज। डेटर कितना है 140, कितना हो गया 3 + 1 4 + 1 540, 540 + 60 कितना हो गया 6 लाख रुपीज। तो हमारा जो टोटल एसेट्स है वो 780 नहीं लेना है, कितना आ गया 6 लाख रुपीज। तो टोटल एसेट्स में ले लिया मैंने 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज माइनस 2 लाख रुपीज कितना आ गया हमारे पास 4 लाख रुपीज आ गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। तो इसका मतलब फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस है। क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय टोटल एसेट्स में क्या चीजें नहीं करनी है यानी एक्सक्लूड करनी है। तो टोटल एसेट में एक्सक्लूड क्या क्या करना है, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों चीजें इसमें छोड़ देनी है मुझे। और आउटसाइड लायबिलिटीज में आपको पहले ही समझा चुका हूं। तो क्या निकल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कौन सी हमारी अप्रोच थी, एसेट्स अप्रोच। अब लायबिलिटीज अप्रोच से किस तरह से निकालेंगे वो भी ध्यान देना। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बैलेंस शीट से ही निकाल लेना है हम लोगों को। तो क्या किया मैंने, इन आइटम को लेकर के इन दोनों को इसमें से माइनस कर दिया, पर जो इंक्लूड नहीं करने थे वो मैंने यहां से हटा दिए। अब लायबिलिटीज अप्रोच में क्या समझाया था मैंने आपको, कि जो भी हमारे पास कैपिटल लगा है ऑन एंड है वो प्लस रिजर्व एंड प्रॉफिट, तो इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है लायबिलिटीज अप्रोच में। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया बताओ 580। तो इसका मतलब मैंने आपको समझाया था, चाहे एसेट्स अप्रोच लगाओ या लायबिलिटीज अप्रोच लगाओ, कैपिटल एम्प्लॉयड तो सेम आना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है 4 लाख रुपीज, ये कितना आ रहा है, ये तो 580 हो गया। इसका मतलब इसमें भी कुछ चीजें अभी आपको एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। तो लायबिलिटीज अप्रोच में क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल समय एक तो जो कैपिटल लिखा है वो प्लस रिजर्व, इनको जोड़ लेता हूं तो कितना हो गया 5,80,000 रुपीज माइनस। अब क्या चीजें इसमें से एक्सक्लूड करनी है वो ध्यान दो, बहुत ही इजी है। जो चीजें वहां आपने एक्सक्लूड की है वहीं यहां एक्सक्लूड करनी है, तो आपका आंसर एकदम ठीक आ जाएगा। क्या क्या एक्सक्लूड किया था मैंने, गुडविल और इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 1 लाख और 60 कितना हो गया 1,60,000 रुपीज, और ये कितना है 20, 160 और 20 कितना हो गया 180 हो गया। तो 160 और 20 हो गया 180, तो इसमें से क्या माइनस करना है मुझे 1,80,000 रुपीज। 580 में से अगर 180 माइनस करूंगा तो कितना अमाउंट आ जाएगा 4 लाख रुपीज। तो देखा आपने, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहे एसेट्स अप्रोच से निकालो या लायबिलिटीज अप्रोच से निकालो, आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। इसको भी आप इजीली याद रख सकते हो। इसमें जो चीजें इंक्लूड नहीं करनी है उनको मैंने क्या कर लिया, क्रॉस मार्क कर लिया, बाकी एसेट्स को जोड़ करके, और ये दो आइटम मैंने इसमें से माइनस कर दिए। और लायबिलिटीज अप्रोच में इनको मैंने ऐड किया और जो यहां एक्सक्लूड किया था उन्हीं को यहां से एक्सक्लूड
कर दिया, तो क्या निकल गया मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया।